काकी जी, आप कितनी सुंदर लग रही है। किसका इंतजार हो रहा है? शाम होने में तो अभी वक्त है। नहीं काकी जी, वो मामी। ओह अच्छा, पहली तीज है इसीलिए मामी का इंतजार हो रहा है अपनी शगुन की साड़ी के लिए, है ना? जी। मिलेगी मिलेगी बेटा, जरूर मिलेगी। मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरी माँ ने मेरी पहली तीज पर मुझे बहुत सुंदर साड़ी भेजी थी। और तुझे पता है गोपी, माँ ने अपने हाथों से मुझे तैयार किया था। तेरी साड़ी आएगी ना तो मैं तुझे सजाऊंगी, ठीक है? काकी जी, मैं रसोड़े में होकर आती हूँ। अच्छा। हाँ हाँ, 5 मिनट में पहुंचू छू। अच्छा ठीक है, सुनिए ना, मुझे पता नहीं कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिलेगा भी या नहीं, लेकिन मेरे पास एक चटपटी खबर है। अच्छा? हाँ, आपको रेस्टोरेंट में वो किंजल और एक लड़का याद है? हमने देखा था। हाँ। तो किंजल और उस लड़के का कुछ सॉलिड लफड़ा चल रहा है। हाय हाय, एम शू। हाँ, उसका नाम उमंग है, उमंग। आप देखिए ना, एक तरफ ये प्रेम कहानी और दूसरी तरफ अंकलेश्वर के मेहता फैमिली का रिश्ता। और आपको पता है, काकी जी ने तो बात आगे बढ़ाने के लिए कल उन्हें घर भी बुलाया है। मम्मी, अब आप ही सोचिए ना, किसी तरह इस उमंग का पता लगाया जा सके तो इस प्रेम कहानी में एक कमाल का पेंच पड़ सकता है। काकड़ी ने तुझे बताया कि वो लोग आ रहे हैं? नहीं, मैंने तो काकी जी को मणि से बात करते हुए सुना था। मम्मी, अब आप ही कोई कमाल की कलाकारी सोचिए ना। अच्छा, मिलके बात करते हैं। जय श्री कृष्ण। ठीक है। काकी जी, आप? मेरा मतलब है, आप कब आई? ठीक उसी वक्त जब तुम काम के समय अपनी माँ से फोन पर गप्पे मार रही थी। नहीं काकी जी, वो क्या है ना, मैं मम्मी को तीज की बधाइयां दे रही थी, बस। फोन पर? क्यों? अपनी बेटी की पहली तीज है तो वो आशीर्वाद देने नहीं आएंगी? तबीयत पानी तो ठीक है ना उर्मिला बहन की? हाँ, तबीयत एकदम ठीक है, लेकिन वो लेकिन वेकिन कुछ नहीं राशि। मारी बात ध्यान थी सांभळजे। दिन भर अपनी माँ से फोन पर बातचीत करती रहती हो। जब लंबा चौड़ा बिल आएगा तो सब लोग तुम्ही से पूछेंगे, क्योंकि हिसाब रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक बात याद रखना, पूरे दिन में सिर्फ एक बार तुम अपनी माँ से फोन पर बात करोगी, बस। आगे कोई बहस नहीं, समझी गई? जी। जय श्री कृष्ण। यहां तुम अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी, फोन रखा नहीं कि तुम्हारी माँ प्रगट? कैसी हो? मजे में। ठीक है। आप कैसी है मामी? मजे में। और मामा जी? अब तेरे मामा के बारे में मैं क्या बताऊं, बस वो तो हमेशा की तरह बस ठीक ही है। लेकिन तुम दोनों दीकरियों को बहुत याद करते हैं। जय श्री कृष्ण मेवान जी। जय श्री कृष्ण उर्मिला बहन, कैसी हैं आप? मजा मा। बैठिए ना।
वैसे आज तो आपका व्रत होगा। हाँ हाँ, व्रत है ना। चलो, तो फिर खाने पीने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। गोपी बहू, रसोड़े में जाओ और मिठाई का एक डिब्बा लाकर तुम्हारी मामी के सामने रख दो। आपका जब व्रत खुलेगा तो मिठाई खा लीजिएगा, बराबर ने? हाँ। जाओ गोपी बहू। जी माँ जी। अरे वेवान जी, आपको पता है ना, आपकी बेटी राशि ने घर की पूरी जिम्मेदारी उठा ली है। चाबी का गुच्छा मिला तो जिम्मेदारी तो आएगी उसके साथ। आपको तो पता ही होगा, अब राशि दिन भर आपके साथ फोन पर बातें करती रहती है। अब हर छींकने खांसने की छोटी छोटी बातें सारी आप तक पहुंचाती है। तो इतनी बड़ी खबर भी तो उसने आपको फोन पर दी होगी ना? सच कह रही हूं ना उर्मिला बहन? अब देखिए ना, राशि को हर वक्त कुछ न कुछ काम के बारे में ही सोचती रहती है। राशि, तुम अभी भी यही सोच रही हो ना कि घर के सारे पर्दे जो धुलकर आए हैं उसे चढ़ा दूं? हाँ हाँ काकी जी। देखा आपने? ठीक है, जाओ मेरे कमरे में मेरे पलंग पर ना वो धुले हुए पर्दे रखे, सब लगा दो। अब हाँ, अब मैं अभी मणि से कह। क्यों? मणि से क्यों? मेरा मतलब मणि रसोड़े के काम में व्यस्त है। एक काम करो, तुम रसोड़े का काम कर लो और मणि से कह दो कि वो पर्दे चढ़ा दे। ये बात भी ठीक ही है ना राशि? अब नहीं काकी जी, इसकी क्या जरूरत है? वो मणि जो अपना काम करिए उसे करने दीजिए। मैं हूं ना, मैं घर के सारे पर्दे लगा दूंगी। कर दोगी ना? जी मम्मी, मैं अभी आई। बैठिए ना आप। वैसे मुझे आपसे एक बात पूछनी है। जी? आपकी बेटी राशि खाने की बड़ी शौकीन है ना? हाँ। पर ऐसा क्यों कि रसोड़े से घबराती है? मतलब क्या बचपन से ही वो ऐसी है? नहीं तो। या फिर आपने उसे रसोई बनाना नहीं सिखाया है? नहीं, उसे तो खाना बनाने का बड़ा शौक है। ओ, ये कागड़ी भी क्या काम करा देती है। जिगर जी होते तो मेरी मदद तो करते। बेटा संभल के गिर जाएगी। कहाँ चढ़ गई तू? कब से तुझसे बात करने के लिए बेचैन हुए जा रही हूँ और तू है कि बस काम ही किए जा रही है। अरे बे-मिनट हाथ रोक के बात तो कर ले। बाथरूम का बहाना करके आई हूँ मैं। मम्मी, अगर कागड़ी ने देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हाँ? इस कागड़ी ने चाबी का गुच्छा मेरे हाथ में थमा के जिम्मेदारी नाम की चक्की में मुझे पीसे जा रही है। बस रोज इसी तरह मुझे रोज नचाती रहती है। आप जाइए, अगर कागड़ी ने देख लिया ना तो यहाँ आके मुझ पर ही चिल्लाएंगी। देखिए, मैं ये काम खत्म करके आती हूँ। हाँ, आप जाइए। ठीक है, जरा संभल के। हाँ। अरे उर्मिला बहन, कहाँ रह गई थी आप? बस मैं बाथरूम में ही गई थी। बैठिए ना। हाँ। कितनी देर लगा दी? मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी। बाथरूम ही गई थी या कहीं और? हाँ?
मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। मंदिर में पूजा की सारी तैयारियां हो गई है या नहीं ये देखकर। अब आप यहीं बैठिएगा। हाँ। हाश कई काकड़ी। मामी, तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तू तीज मना रही है और वहां मेरी बेटी काम कर कर के मरे जा रही है। नहीं मामी, मैं बस राशि बहन की मदद करने जा ही रही हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं अपना काम कर चुकी हूँ। अब आप जरा पधारिए। एक मिनट गोपी बहू, कहाँ जा रहे हो? अब तुम्हारी मामी इतने दिनों बाद यहाँ हमारे घर आई है तो बैठकर बातचीत करो। अब क्या है ना, तुम्हारी बहन राशि तो अपनी जिम्मेदारी निभाने में बहुत व्यस्त है। तुमने सारे काम खत्म कर दिए राशि? हाँ काकी जी, मैंने सारे पर्दे लगा दिए। चद्दरें वो नहीं बिछाई? अरे रह गया ना वो एक काम। अब पर्दे के साथ साथ ही तो मैंने चद्दरें रखी थी। मैंने तुम्हें चद्दरें बिछाने के लिए इसलिए नहीं कहा क्योंकि मुझे ये लगा कि कितनी जिम्मेदार हो तुम। अब क्या करें? कौन बिछाएगा चद्दरें? काकी जी, मैं कर लूंगी। शाबाश, अब अच्छे से काम कर लेना। अब त्योहार का दिन है ना, एक बार सारे काम निपटा दो, उसके बाद आराम से अपनी माँ के साथ बैठकर बातचीत करना। चलो तो अबे काम पता हो। जी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।